नमस्कार बच्चों, मैं असित पीके में आप सभी का वेलकम। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर रखा था। लेक्चर 14 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो रह गया था अपना, उसका सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं पीछे के लेक्चर्स की, आगे के लेक्चर्स की, चेक कर लेना एक बार। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ जो पॉलिनोमियल की घाते हैं, जो डिग्रीज हैं वो हैं 3। देखो 3 पावर 3 पावर 3 पावर, है ना। हाँ जी, नंबर 1 की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है। पी एक्स आपको दे रखा है नंबर 1 में x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखो बच्चों, एक मेथड जो बुक के हिसाब से, दूसरा मेथड जो मेरे हिसाब से, दोनों ही बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों मेथड में पहली स्टेप जो वो सेम रहेगी। आपको देखना है कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, कौन है, 2। 2 के आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं। 2 के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं सब देखने हैं, प्राइम हो चाहे डिविजिबल हो, सब देखने हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगा ना, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे -5 है, इन सभी के, है ना, ऐसे देखना सभी में। तो 2 के तो होते हैं 2 × 1, बस इतना ही होता है। नहीं जी, 2 × 1 2 होता है, ठीक है। लेकिन -2 × -1 क्या होता है, ये भी तो 2 होता है। माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 गुणा 1 2, यानी कि टोटल 4 फैक्टर हो गए इसके। कौन कौन से, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ 2। कौन कौन से हैं, +-1 ऐसे लिख दूँ मैं एक साथ, ओके। फिर आगे +-2, टोटल 4 हो गए। हमको ये 1 वाला सबसे पहले देखना है, ठीक है। और वैसे हमको 1 वाला ही देखना है ना। देखो हमको इस, जैसे मैंने x बराबर 1 लिया या फिर x बराबर -1, ठीक है। हमको इसको शून्य देखना ये 0 है कि नहीं। और 0 कैसे चेक करते हैं, हम px में x की जगह पे 1 पुट करेंगे। p1 बराबर अगर 0 आ गया तो x बराबर 1 0 होगा, शून्य होगा, ओके। तो देखो बच्चों, P1 निकालते हैं हम, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1³ माइनस 2 × 1² माइनस 1 प्लस 2, 1³ 1 होता है, -2 -1 प्लस 2, यहाँ पे 1 -1 0, -2 + 2 0, वैल्यू आई 0। आपके पास P1 बराबर अगर 0 आ रहा है तो अपन बोलेंगे x = 1 जो है वो इज़ ए 0, वो एक शून्यक है। ये एक शून्यक होता है तो हम बोलते हैं इस 1 को लेकर आएंगे x की तरफ, तो हम यही तो कहते हैं कि x - 1 जो वो फैक्टर है। तो x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर आपके पास में आ गया x - 1 इस px का, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे 15 है, ठीक है। 15 का आपको एक फैक्टर पता है कि 3 पता है आपको, ठीक है। तो क्या आप दूसरा फैक्टर नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, 15 में 3 का दोगे भाग, तो 15/3 यानी कि 5। तो 5 आपके पास में x की वैल्यू होगी, यानी कि दूसरा फैक्टर होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही x - 1 का दे देंगे इसमें भाग। चलो भाग देते हैं। देन px जो वो डिविजिबल होगा x - 1 से, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे px कौन है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसमें x - 1 का भाग देते हैं। सबसे पहले हमको देखना डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, बिल्कुल है दोनों ही। तो अब हम पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, है ना। x³ में x का भाग दिया x², ओके। x² को कोसेंट की जगह पे इस x² को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो x³ आएगा ही, और -1 से करेंगे तो -x² आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, घटाएंगे यहाँ पे, माइनस भाग में घटाते हैं तो है माइनस, यहाँ प्लस, ये कट, यहाँ कितना आया -2x² और प्लस का x², बताओ क्या आएगा, -x² आएगा, है ना, -x² आएगा। तो यहाँ आ गया -x²। फिर अगली टर्म उतारेंगे नीचे, माइनस का x पूरी उतार लो, ठीक है, ओके, ये उतार लिया जी। अब देखो बच्चों, हम इसके पहले पद में भाग देंगे x का, तो माइनस का x आएगा, -x को मैंने क्वोशंट की जगह पे लिखा, इस -x को -1 से और x से मल्टीप्लाई करेंगे,
अक्स से करेंगे तो ये वैल्यू आनी है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। -1 से किया तो प्लस का अक्स आएगा। ओके बच्चों, अब ये घटाएंगे प्लस, ये माइनस, ये कट, माइनस एक्स -2x और प्लस में 2, -2x में x का भाग दिया, माइनस का 2। ओके, तो -2x यहाँ तो आएगा ही, और -2 को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का 2, घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस ये माइनस, दोनों कट 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये दूसरा फैक्टर होगा आपके पास में। तब आप क्या लिखोगे नीचे, हियर x क्यूब -3x स्क्वायर, क्या था वो, x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2, -2x स्क्वायर -x प्लस 2 इक्वल, आपके पास में दो फैक्टर हो गए, x -1 एक तो था ही और दूसरा ये भी आ गया। जैसे अपन 15 में देते हैं भाग 3 का, तो 5 थी 15, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, x -1 और x स्क्वायर -x -2 को। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये द्विघात है ना, क्वाड्रेटिक है, दिख रही है आपको। तो अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 उस पीछे किए हुए ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ जी, कर दो। तो उसमें हमने क्या किया था बच्चों, हमने x वाला जो पद है ये वाला है ना, इसके टुकड़े किए थे, ऐसे टुकड़े, ऐसे ब्रेक किया था इसको कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है उन टर्म्स का वो x स्क्वायर, ठीक है, और -2 का मल्टीप्लिकेशन हो। तो -x को मैं लिख लेता हूँ, माइनस का 2x प्लस का x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -2x स्क्वायर आ जाएगी, और जोड़ेंगे तो ये -x आ ही रहा आपके पास में। तो x स्क्वायर -2x प्लस x -2, ठीक है। तो x -1 और इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, अंदर रह जाएगा x -2, यहाँ अभी हमको x -2 रखना है तो +1 कॉमन लेंगे, x -2 रह गया अंदर। तो x -1 दो टर्म हो गई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -2, यहाँ रह गया x, नेक्स्ट आ गया +1। ये आपके पास में फैक्टर हो गए, आपका हो गया आंसर। ये तो बच्चों मेथड नंबर 1 था। अब मैं बात करता हूँ मेथड नंबर 2 की। आपके पास में px है बच्चों, 3 क्या था, x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2। हमने सबसे पहला काम वही करना है, कांस्टेंट टर्म देखनी है 2, इसके हमको देखने हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 2, वो क्या है, +-1 +-2। सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास में 0 आ ही गया था, है ना, x बराबर हमने 1 रखा इसमें, तो p1 कितना आया था, 1 क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -1 + 2 क्या आया था, 0 आया था। तो यहाँ पर हमने बोला ये 0 आ गया तो कि x बराबर 1 इज ए 0, ठीक है, और यहाँ से हमको मिल गया x -1 एक फैक्टर इज ए फैक्टर ओ px। इतना तो दोनों में सेम करना है। अब थोड़ा ध्यान से, बहुत ज़रूरी है, आगे भी काम में आएगा, ठीक है ना, ये वाला मेथड। तो देखो बच्चों, हमको करना क्या है, हम अब लिखेंगे px को, ये वाली px वो है आपके पास में x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2। देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर दो घात वाला ये ना द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है, x स्क्वायर -x -2, इसके टुकड़े किए ना, इसमें से हमने क्या कॉमन निकाला, x -2 कॉमन निकाला। वैसे हमको यहाँ पर ये पता तो चल चुका है कि x -1 जो इसका एक फैक्टर है, लेकिन वो हम यहाँ से निकालेंगे अब बाहर। तो निकालने का क्या तरीका है ना, कॉमन लेंगे, यानी कि 4 पद हैं उसमें से 6 इनको बना के और फिर 3 जगह पे x -1 निकाल के फिर फैक्टर करेंगे। कैसे निकालने का प्रोसेस है, देखो x -1 ये फैक्टर है, हमको ये कॉमन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो कांस्टेंट टर्म है 2, उसी की तो फैक्टर देखे थे ना यहाँ पे, तो हमको उसी को ले लेना है। देखो यहाँ पे ये जो -1 है लास्ट वाला, इसकी जगह पे मुझे बनाना है 2। मुझे ये बता दो x -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -1 की जगह पे 2 बन जाए। डेफिनेटली बच्चों मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास में देखो क्या आएगा, -2 × x -2x, और -1 की जगह पे क्या बन जाएगा, -2 × -1 प्लस का 2 बन गया ना 2, ठीक है। तो ये 2 तो आपके पास में आ गया।
अब एक टर्म और आई आपके पास में माइनस का 2x, वो हमको निकालनी है किस में से, माइनस x में से, ठीक है, ताकि ये हम ये वाला पद बना सकें। देखो कैसे निकलेगी, समझ में नहीं आया होगा लेकिन अब आ जाएगा, जैसे मैं पूरा प्रैक्टिकली करूँगा ना सब समझ में आ जाएगा। x क्यूब है, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर है, ओके। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस x के टुकड़े करूँगा जिसमें से मुझे एक माइनस 2x चाहिए, तो मैं लिखूँगा प्लस का x और माइनस का 2x। किसको लिखा मैंने, माइनस x को, प्लस का x माइनस 2x लिख सकता हूँ ना, और आगे प्लस 2 है ही। तो देखो माइनस 2x प्लस 2, ये आपके पास में वो टर्म आ गई, इसमें कॉमन आएगा माइनस का 2 और अंदर रह जाएगा x माइनस 1, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अभी मैं पूरा बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप लोग करोगे तो टाइम लगेगा ही नहीं। तो प्लस x, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 2, अंदर क्या रहेगा 11x और यहाँ माइनस का 1, माइनस कॉमन लेते हैं निशान बदल जाते हैं, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ऐसे ही हमको आगे देखना है x स्क्वायर वाले पद में, यहाँ है x, ठीक है, तो x माइनस 1 में वही देखना है, इस माइनस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला x बन जाए, डेफिनेटली माइनस x से, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x। तो यहाँ पर हमारे पास में है माइनस x स्क्वायर, वो हमको निकालना है माइनस 2x स्क्वायर में से, ठीक है बच्चों। तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे लिख लिया मैंने माइनस 2x स्क्वायर को, तो माइनस x स्क्वायर निकल गया यहाँ बाहर, प्लस का x है ही, माइनस 2x माइनस 1 ये है ही। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म में x स्क्वायर कॉमन आया, अंदर रह गया x माइनस 1, इन दोनों में माइनस x कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा x माइनस 1, आगे है ही वो। तो अब तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, x माइनस 1, तो यहाँ रह गया x स्क्वायर, यहाँ माइनस x, यहाँ माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब ये वही पद आ गया, इसके फैक्टर आपको पता ही है ना, माइनस x को तोड़ दो, माइनस 2x प्लस x माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 तो है ही, इन दोनों में कॉमन x, अंदर रह गया x माइनस 2, फिर यहाँ प्लस का 1, अंदर x माइनस 2, तो आपके पास में 3 फैक्टर हो गए, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ये भी दूसरा मेथड है अपना, ठीक है ना, और ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर में आपको दे रखा है यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, px जो आपके पास में है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। देखो जी बच्चों, माइनस 5 को आपको देखना है, कॉन्स्टेंट टर्म यही है, तो ऑल फैक्टर्स देखने हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ माइनस 5, इसमें देखो प्लस माइनस 1 आएगा एक तो, और एक प्लस माइनस 5 आएगा, क्योंकि माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस 5 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो भी माइनस का 5 आएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 5 माइनस 5, ये 4 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। हमको सबसे पहले 1 देखना है, x बराबर 1 रखा, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, जीरो नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल 0, ठीक है। फिर अपन देखेंगे x बराबर माइनस 1 रखेंगे, तो p माइनस 1, यहाँ पे देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5, यहाँ x की जगह पे पुट कर दिया माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब है, ओड पावर है, तो माइनस का माइनस रह जाएगा, तो माइनस का 1, यहाँ पे इवन पावर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 5, 9 है प्लस का, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 9, 9 माइनस 9 0, p माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे कि x बराबर माइनस 1 इज ए 0, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा कि माइनस 1 को लेकर आए x की तरफ, तो x प्लस 1, ये एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है, x प्लस 1 एक फैक्टर तो आ गया, अब इसके साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो उसके लिए या तो भाग दे दो जैसा मैंने हमको
पहले मेथड में देखा था हमने, या तो इसमें भाग दे दो या फिर जो मैं बता रहा हूँ वो काम करते जाओ। देखो बच्चों, भाग तो आप लोग दे ही दोगे, है ना, पीछे भाग दिए आप लोगों ने। आपके पास में पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ध्यान से देखना बच्चों, हमें x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन निकालना है ना सभी में से। तो सबसे पहले हमको ये कांस्टेंट टर्म जो -5 ये देखनी है। मैं इस 1 की जगह पे बनाऊंगा -5, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -5 से। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि x वाले पद में से क्या बाहर निकलेगा? -5। ठीक है, ये x का पद माइनस का 9x, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x को मैं उसमें से -5x तो मुझे निकालना ही है, तो -4x और रह जाएगा। ठीक है, और -5x मैंने निकाल दिया, आगे -5 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 4x, इन दोनों में कॉमन आ ही रहा माइनस का 5, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 1, एक में तो x प्लस 1 बाहर निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस है 4x। ठीक है, तो x प्लस 1 में 1 की जगह पे मुझे माइनस का 4x बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं? डेफिनेटली -4x से ही करूँगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? -4x स्क्वायर माइनस 4x। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि x स्क्वायर वाला जो पद है उसमें से मुझे क्या तोड़ना है? -4x स्क्वायर को निकालना है। ठीक है, तो x क्यूब, यहाँ पे कौन x स्क्वायर वाला पद? -3x स्क्वायर, इसमें से मुझे -4x स्क्वायर निकालना है। तो मैं प्लस कर दूंगा x स्क्वायर और -4x स्क्वायर, क्या होगा? ये -3x स्क्वायर ही होगा ना, और आगे -4x है और -5x प्लस 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में भी कॉमन आ जाएगा। अब क्या आ रहा है कॉमन? x स्क्वायर कॉमन आया, अंदर रह गया x। ठीक है, यहाँ प्लस का 1, इन दोनों में माइनस का 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ x और यहाँ प्लस का 1, -5x प्लस 1 आ गया है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 1, यहाँ रह गया x स्क्वायर, यहाँ -4x, यहाँ -5 आ रहा है बच्चों समझ में? अब तो कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ देखो बच्चों इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक फैक्टर तो आपके पास में आ गया, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -4x को माइनस का 5x प्लस का x। ठीक है, द्विघात बहुपद के फैक्टर करने आपको आते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x, अंदर रह गया x -5, आगे भी हमको यही लेके आना x -5, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x -5, तो x प्लस 1 तो एक फैक्टर आ ही चुका है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x -5 और यहाँ बच जाएगा x और आगे प्लस का 1, ये 3 फैक्टर हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो भाग दे के भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब देखो 5 के 3 नंबर में x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको 20 को देखना है, कांस्टेंट टर्म को देखना है, इसके फैक्टर्स देखने हैं। तो 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से किया 1, 1 5 2 2, है ना। लेकिन हमको ऑल फैक्टर्स देखने हैं, चाहे वो प्राइम हो या ना हो। ठीक है ना, ऑल फैक्टर्स प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो इसमें +-1 आ जाएगा। ठीक है, +-2 आ जाएगा, +-2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, फिर +-5 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 2 10, +-10 हो जाएगा और +-20 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमको तो वैसे 1 और -1 यही देखना होता है सबसे पहले, क्योंकि यहीं से हमको मिल जाता है यहाँ पे, है ना, 0 जो मिल जाएगा। तो x इक्वल 1 रखेंगे हम px में, तो p1 इक्वल 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। देखो जो सारे प्लस के हैं तो जुड़ेंगे तो 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, अपन x इक्वल -1 रखें तो p -1 इक्वल -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। जहाँ पे पावर ओड है वहाँ माइनस का माइनस रहेगा, तो -1 प्लस यहाँ इवन है प्लस हो जाएगा तो 13, और यहाँ प्लस इंटू माइनस -32 प्लस 20, 20 प्लस 13 33, 32 माइनस का और ये माइनस का 1 यानी कि 0, क्योंकि 33 माइनस 33 बनेगा, उसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो p -1 इज इक्वल 0 आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि x इक्वल क्या है? -1, हाँ, इज ए 0, ये एक शून्यक है और ये एक शून्यक है, तो x -1 जो है ना इक्वल में वो इधर आएगा x की तरफ, तो +1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब आप चाहो तो भाग दे लो x प्लस 1 का, या जो मैंने तरीका बताया हुआ है वो कर लो,
चलो पहले मैं भाग दे के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको भाग देना है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, इसमें भाग दे दो एक्स प्लस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, ओके। अगर नहीं है तो सेट कर लेना। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो एक्स क्यूब में एक्स का भाग दिया एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से हुआ तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा, देखो माइनस माइनस ये कट, और 13 में से एक गया 12, तो 12 एक्स स्क्वायर, आ गया 32 एक्स प्लस 20। अब 12 एक्स स्क्वायर में एक्स का दे दो भाग, तो 12 एक्स आ जाएगा, ठीक है। 12 एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 से भी, तो कितना हो जाएगा 12 एक्स, ठीक है। घटा दो माइनस माइनस ये कट, 32 में से 12 गए 20, 20 एक्स प्लस 20 एक्स में एक्स का भाग दे दो 20 आएगा 20, ओके। 20 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, यहाँ तो 20 एक्स बनेगा ही ना, भाग दिया तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स हो गया, 20 से किया तो 20, ओके। माइनस माइनस पूरा कट, शेषफल 0, रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वोशंट, पूरा पूरा भाग चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो पी एक्स है, क्या है पी एक्स है, उसके दो फैक्टर आ गए एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। पी एक्स देखो एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। यहाँ पे ये जो पी एक्स है इसके बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1, है ना, शेषफल पर में से एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, ठीक है। अब ये वाला जो फैक्टर है ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक है ना, द्विघात है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 को तोड़ लो, तो 20 के फैक्टर देखो, पहले 20 के फैक्टर देखो, हमने देखे थे 2 से डिवाइड किया था तो आया था 10, फिर 2 से डिवाइड किया था 5 आया था, 5 से किया था 1 आया था। इसके फैक्टर्स में देखो 5 इंटू 2 10 हो गया, है ना, और 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो गए, है ना। तो हमको 12 तो बनाने, हमको ऐसी वैल्यू तोड़नी है, यहाँ पे 12x को ऐसे तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जो हो वो एक्स स्क्वायर इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पे बनना ना 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, देखो बच्चों 10x प्लस 2x 12x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो एक्स प्लस 1, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 10, यहाँ 2 अंदर एक्स प्लस 10, ओके। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 10 और यहाँ बचा एक्स और आगे प्लस 2, ये हो गया आपके 3 फैक्टर, ठीक है। अगर ये मेथड काम में नहीं लेना चाहते तो मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको बताया हुआ है उससे भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक आपने देखा था कि एक्स प्लस 1 एक फैक्टर आ चुका है, उससे आगे, ठीक है ना, इस वैल्यू से आगे अपन बात करेंगे। तो यहाँ देखो आपके पास में जो पी एक्स है क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, आपके पास में फैक्टर आया हुआ है एक एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 एक फैक्टर है, ठीक है। हमें यहाँ पर 1 की जगह पे क्या बनाना है 20 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 20 से, तो क्या बनेगा 20x प्लस 20 तो अपना बना हुआ है, 20x ये निकालना है हमको 32x में से, ओके। तो एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस निकालूंगा तो 12x अलग हो जाएगा और 20x अलग हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बन गया 20x प्लस 20 बन गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर 12x को देखो 12x है ना, तो x प्लस 1 आपके पास में फैक्टर है, 1 की जगह पे आपको 12x बनाना है तो 12x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x 12x। तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है 13x स्क्वायर, इसमें से हमको 12x स्क्वायर निकालना है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 13x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आगे 12x है और आगे इन दोनों में कॉमन आ रहा है 20, तो अंदर रह जाएगा एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इनमें कॉमन ले लो, फर्स्ट और सेकंड में एक्स स्क्वायर आएगा, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस 1, और थर्ड और फोर्थ में 12x आया, अंदर आ गया एक्स प्लस 1, और आगे 12 प्लस 20 और एक्स प्लस 1 है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स प्लस 1, है ना, एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो ये फैक्टर हो गया, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। देखो ये वही वैल्यू आ रही जो क्वोशंट में आई थी, हमने भाग दिया था, देखो आ रही ना, तो फैक्टर तो वही आएगा, तरीका अलग है बस। तो एक्स प्लस 1, अब इसके फैक्टर आगे हो ही जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो आपको वही फैक्टर मिलेंगे, कौन से एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस
2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो फोर्थ में आते हैं। 5 का 4 देखो, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 4 में है, तो यहाँ पर आपको -1 को देखना है। अब इसके फैक्टर तो आपको पता ही है, ऑल फैक्टर्स ऑफ क्या होंगे इसके, ऑल फैक्टर्स ऑफ -1 प्लस -1 ही होंगे, है ना, क्योंकि -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब -1, और 1 को -1 से किया तब भी -1, इतना ही तो आएगा। हाँ जी, तो 1 और -1 दो ही फैक्टर होंगे। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले x = 1 पे। यहाँ पे बच्चों x नहीं है, वेरिएबल है y, तो y = 1 पे बात करते हैं। तो P1 = 2 इंटू वाई की जगह पे 1 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, और ये 1 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 1, क्या आएगा देखो, 2 से 2 कट गया और 1 से 1, है ना, 1 से -1 तो ये आ जाएगा 0। P1 = 0 है, इसका मीनिंग क्या है, y = वेरिएबल y है। बाई चांस अगर मैं x लिख दूँ तो ठीक है ना, उसको y समझना यहाँ पे। तो y = 1 इज़ ए 0, तो अपन बोलेंगे y - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ py। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को py लिख लेना है। py क्या है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। भाग तो आप लोग दे ही दोगे, ठीक है ना, मैंने 2 क्वेश्चन से बता दिया भाग कैसे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेथड अपन अप्लाई करेंगे। y - 1 है ना फैक्टर, हमको -1 की जगह पे क्या बनाना है, -1 तो पहले से है, तो y वाले पद में से हमको y निकालना अब। ठीक है, तो y वाला पद है -2y, इसमें से y निकाल लो, तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर। y कैसे निकालेंगे, ये मैंने y लिख लिया, तो क्या जोड़ूँ इसमें क्या जोड़ूँ कि -2y हो जाए, तो -3y जोड़ूंगा तभी तो -2y होगा। हाँ जी, तो -2y की जगह पे ये लिख दो, क्या लिख दूँ, प्लस का y माइनस का 3y। ठीक है, और आगे माइनस का 1 है ही। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा अपना। और अब -3y में से हमको देखना है क्या निकालना है, क्या करना है। ठीक है, इन दोनों पदों में से, तो y - 1 आपके पास में फैक्टर है, यहाँ है माइनस का 3y, -1 की जगह पे मुझे -3y लेकर आना है। क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, दिख रहा आपको, 3y से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये 3y² और माइनस का 3y बनेगा, तो यहाँ -3y बन चुका है। और y² जो है इसमें से मुझे 3y² बाहर निकालना है, तो बहुत ही आसान है। 3y² कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, माइनस का 2y² प्लस का 3y², क्या बनेगा, y², निकल गया 3y², 3 माइनस का 3y आ गया है, पूरी टर्म आ गई है, और प्लस का y - 1 आ गया है। अब इन सभी में कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2y², अंदर आ जाएगा y - 1। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट में आपको क्या कॉमन लेना है, इन दोनों में 3 प्लस का 3y, अंदर आ जाएगा y - 1, आगे y - 1 है, तीनों में कॉमन आ रहा है y - 1, कॉमन लिया हमने, 2y² प्लस 3y, यहाँ रह जाएगा 1। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आप इसके टुकड़े कर सकते हो। 2y², 3y को लिख दो 2y प्लस y प्लस 1, 2y प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² बन जाएगा ना, और जोड़ेंगे तो 3y बन ही रहा है, तो y - 1 यहाँ फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2y, y + 1 अंदर, और यहाँ 1 ले लिया बाहर तो y + 1 अंदर। 3 फैक्टर कौन से हो जाएंगे, y - 1, एक y + 1, और तीसरा 2y + 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हो गई ये कंप्लीट। ठीक है, और आगे के वीडियोस, आगे के लेक्चर्स और पीछे के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो प्राई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ना, नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है ना, तो सारी वीडियोस आप लोग देख लो, एक भी मत छोड़ो। ठीक है ना, और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं लाइक करके बताइए और कमेंट में बताइए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय राजस्थान।